हाँ तो हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत करता हूँ, है ना, बिहार शिक्षा धाम पर। और हमने पिछले क्लास तक देखे हैं अनुच्छेद 71 तक। आज हम देखेंगे 72 और 73। 72 में क्या है तो कहिएगा सर, राष्ट्रपति साहब के पास जो क्षमादान की शक्ति है उनका प्रयोग किन किन मामलों में कर सकते हैं। क्या वो प्रयोग करने के बाद कोई आदमी जोर ज़बरदस्ती का कह सकते हैं कि सर आप जो ये क्षमा किए हैं वो किस मुद्दे पर किए हैं, क्या मामला था, ये राष्ट्रपति बता सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, ये हम देखते हैं। और ये पूछा है कि क्षमादान कितने मामलों में किया जाता है? 5 मामलों में। क्षमादान कितने प्रकार के होते हैं सर? 5 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है क्षमादान। पहला क्या है सर? क्षमा, है ना। इसमें क्या किया जा सकता है तो कोई भी अपराधी है और वह अपराधी सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह दोष सिद्धि कर दिया गया है, यानी यह प्रूफ कर दिया गया है कि यह बंदा अपराधी है, ये फन्ना कांड किए हैं, इसमें इसको जो है ना सजाए मौत या सज़ा 5 साल का कारावास हो सकता है, 10 साल का कारावास हो सकता है ना। वो अपराध के ऊपर डिपेंड करता है। तो उस सिचुएशन में यदि कोई अपराधी राष्ट्रपति साहब के पास याचिका लेकर के जाते हैं तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको पूरी तरीके से, उनकी सज़ा को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं, पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं। अब बिल्कुल वो आज़ाद हो गया, उनको कोई पनिशमेंट अब नहीं दिया जाएगा। ये पहले टाइप है जिसको पार्डन कहते हैं। दूसरा है लघुकरण। देखिए, लघु का मतलब ही होता है कम, लघु का मतलब होता है कम। अब इसमें क्या होता है तो कठोर सज़ा को हल्की सज़ा में बदल देता है। अब कठोर सज़ा को हल्की सज़ा में कैसे बदला जाएगा तो देखिए, अगर किसी बंदा ने अपराध किया और उसको, है ना, 10 साल की सज़ा है, 10 साल का कठोर कारावास है। कैसा कारावास है सर? कठोर कारावास है। कठोर कारावास का मतलब हुआ कि वह बंदा जेल में है और उनसे पत्थर तोड़वाने का काम किया जाता है, हार्ड वर्क करवाया जाता है ना। तो इसमें क्या किया जाएगा तो इसमें टाइम बदलाव नहीं होगा, इसके टाइम में बदलाव नहीं किया जाएगा। 10 साल का 10 साल ही रहेगा, है ना, लेकिन हल्का कारावास कर देगा, साधारण कारावास कर देगा। क्या? साधारण कारावास कर देगा। साधारण यानी इनको कहेगा कि देखो तुम पत्थर उथर तोड़ता था, अब तुम पत्थर उथर नहीं तोड़ोगे। ये होता है साधारण कारावास, ये होता है सर साधारण कारावास होता है, ठीक है। तो ये है लघुकरण। लघुकरण का मतलब ये होता है कुछ बदलाव, यानी याद रखिएगा इसमें क्या करेगा, इसमें क्या करेगा तो नेचर को बदला जाएगा, यानी सज़ा की जो प्रकृति रहेगी ना उसको बदला जाएगा, लेकिन टाइम के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया जा सकता है। तीसरा आता है परिहार। परिहार वह चीज़ होता है जिसको अगर किसी अपराधी को 10 वर्ष का कारावास दिया गया है। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का कारावास दिया गया है। तो इसमें क्या किया जा सकता है, टाइम बदला जा सकता है, यानी 10 साल को 5 साल का कारावास में बदला जा सकता है। तो याद रखिएगा सर, परिहार में, है ना, समय बदला जा सकता है, प्रकृति नहीं। इसमें क्या होगा तो अगर 10 साल का कठोर कारावास था, उस कैदी से, उस अपराधी से पत्थर वगैरह तोड़वाया जाता था तो पत्थर तोड़वाया ही जाएगा, यानी जैसा सज़ा है वैसा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ वर्ष यानी समय में बदलाव हो सकता है। तो परिहार में समय के साथ छेड़छाड़ होता है और लघुकरण में जो होता है प्रकृति के साथ, यानी प्रकृति में परिवर्तन किया जाता है। इसमें अगला है कि विराम, यानी विराम का मतलब होता है कुछ दिनों तक रोक देना या किसी परिस्थिति में उनकी सज़ा को कुछ पल तक टाल देना या सज़ा कम कर देना। तो वो इस हालात में होता है कि जैसे कोई बुजुर्ग आदमी है ना, या कैदी बीमार पड़ गया, अपराधी बीमार पड़ गया, या कोई महिला है वो गर्भवती है, तो उस स्थिति में उनकी सज़ा को कुछ कम कर दिया जाता है। अब फिर सज़ा चलेगा, जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तब फिर उन पर वो सज़ा जो लागू है वो चलेगा ही, है ना। इसी में 5th यानी 5वां है प्रविलंबन। प्रविलंबन का मतलब होता है कि सज़ा को ना टाल देना, ख़त्म नहीं करना, कुछ दिनों के लिए टाल देना। जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति चल जाए अमेरिका घूमने, चल जाए, चाहे कोई काम से चल जाए, है ना, यहाँ किसी को फांसी का चाहे कोई ऐसा कारावास दे दिया जाए और तब वो चाहे कि हम राष्ट्रपति के पास जाकर के याचिका लगाए, तो उस समय में ये लागू होता है। प्रविलंबन जो है उसी समय में लागू किया जाता है ताकि उसकी सज़ा के क्रियान्वयन को कुछ समय के लिए टाल देना। तो ये है 5वां प्रकार के। अगर पूछा है कि सर अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति कितने मामलों में
क्षमादान कर सकते हैं? 5। यदि क्षमा पूछा है कितने प्रकार के होते हैं? तो 5। हाँ, एक बात और आता है कि राष्ट्रपति यदि किन्हीं को क्षमादान कर दे तो कोई उन्हें बाध्य कर सकता है कारण बताने के लिए? तो कहिएगा सर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, है ना, 73, अनुच्छेद 73 क्या कहता है? तो संघ की यानी केंद्र का जो होता है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहाँ तक होता है? तो इसमें जो होता है कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, जैसे अगर विदेश नीति बनाना हो तो वो इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर भारत को किसी अन्य देश से समझौता करना हो तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये 73 है कि इसमें संघ की कार्यपालिका यानी कार्य करने का क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है, शक्ति कहाँ कहाँ प्राप्त है। तो ये जो है ना, इसमें बताया जाता है कि अगर विदेश नीति बनाना हो यानी मुद्रा संबंधित कोई नियम कानून बनाना हो तो उसमें संघ का इंटरफेयर रहेगा, बाकी किसी का नहीं रहेगा। ठीक है, ये था आपका 72 और 73, है ना। इसी के साथ जय हिंद।